हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों अभी पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को सिंथेसिस का इंट्रोडक्शन दिया था। वहां पर मैंने आपको बताया साथियों सिंथेसिस बनाने का कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है वो आपको पिछली वीडियो में बताया था। और साथियों सिंथेसिस कितने प्रकार के बनते हैं उनकी अलग अलग हेडिंग में मैंने आपको वहां पर लिखा दिया था साथियों, बता दिया था। उसमें पहली हेडिंग थी कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, दूसरा हेडिंग था कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरा था कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। साथियों हम लोग क्या करेंगे यहां पर आज पहला हेडिंग सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। तो यहां पर आप हेडिंग डालेंगे साथियों कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, जो वहां पर पहली हेडिंग आपको मैंने बताया था वही लिखेंगे। आज उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे साथियों। उसके अंतर्गत कितने प्रकार की हेडिंग है वो आपको वीडियो बाय वीडियो में आपको एक एक करके हेडिंग समझाता रहूंगा। तो साथियों चलिए हम यहां से वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। तो आइए हम लोग समझते हैं साथियों कि उन सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत हमें जो भी हेडिंग पढ़नी उनमें पहली हेडिंग क्या होगी, उनमें पहली हेडिंग होगी साथियों पार्टिसिपल। इसे हिंदी में कृदंत कहा जाता है। क्या बोलते हैं साथियों, इसको हिंदी में कृदंत बोला जाता है। अब ये पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं साथियों, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। देखिए पार्टिसिपल में आप ऐसा नहीं करेंगे PRTICIPAL, ऐसा नहीं करेंगे, वो प्रिंसिपल में होता है साथी, PRINCIPAL प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अगर होगा साथियों तो वहां पर क्या होगा, प्रिंसिपल जो प्रधानाचार्य वाली बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा PAL होगा। लेकिन जहां पर प्रिंसिपल करते PRINCIPLE तो वहां पर साथियों हो जाएगा वो सिद्धांत प्रिंसिपल, यानी कि कोई सिद्धांत हो गया। लेकिन यहां पर पार्टिसिपल में क्या करेंगे साथियों PARTICIPLE, यहां पर PAL आप लिखने की गलती ना करें, हमेशा क्या लिखेंगे PLE। तो साथियों पार्टिसिपल जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, परफेक्ट और पास्ट। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं आपको अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं, अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि सर जी आप ये क्या बता रहे हैं। पहले तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर आता है पास्ट पार्टिसिपल, फिर आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन साथियों मैं आपको प्रेजेंट और परफेक्ट एक साथ क्यों पढ़ा रहा हूं, पास्ट को लास्ट में करके क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है। वो लॉजिक हर टीचर नहीं समझाता आपको, उसे लगता है किताब में जिस तरीके से दिया गया उसको उसी तरीके से पढ़ा देना चाहिए। लेकिन साथियों मेरा मानना है, जो मैंने अनुभव किया आज 8 सालों से जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें मैंने बहुत सारी चीजों को अनुभव किया, और उस अनुभव के परिणाम स्वरूप आपको मैं ये पढ़ा रहा हूं कि पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा और उसके बाद लास्ट में पास्ट पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा साथियों। तो ये तीन पार्टिसिपल क्या होते हैं, तो चलिए फटाफट पहले आप पार्टिसिपल लिख के उसके तीनों पार्ट को लिख लीजिए, और तीनों भाग को जो भी होगा उसका मतलब तीन भाग से तीन तरीके से बनाया जाता है। अब वो तीन तरीके क्या क्या हैं वो आप उसको नोट कर लीजिए। उसका पहला हेडिंग डालिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पहला हेडिंग डालेंगे साथियों, इसके अंतर्गत जो जो चीजें आएंगी वो हम आपको समझा देते हैं, बताते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करिए और फटाफट इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए साथियों यहां पर आपको मैं एग्जांपल के माध्यम से सारा इंट्रोडक्शन भी दूंगा उसका कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या क्या होता है और उसे कैसे पहचानेंगे साथियों को वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो आइए आपको हम एक एक करके समझाते हैं। देखिए यहां पर दिया गया पहला सेंटेंस है आई सा अ टाइगर आई रैन अवे, मैंने एक बाघ देखा और मैं भाग गया। तो सबसे पहली पहचान आप लिखेंगे अपनी कॉपी में साथियों कि दिए गए वाक्य में, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान क्या होगी, आप लिखिए हेडिंग डालिए प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान, और उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि दिए गए वाक्यों में सब्जेक्ट सेम होता है, यानी दिए गए वाक्यों में जो कर्ता होगा वो कैसा होगा, वो एक ही कर्ता होगा, वो अलग अलग कर्ता नहीं होगा। तो पहली पहचान लिखेंगे साथियों प्रेजेंट पार्टिसिपल का कि दिए गए वाक्यों में कर्ता एक ही होता है। देखिए पहले सेंटेंस में आई सा टाइगर आई रैन अवे, यहां दोनों ही सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो आई है साथियों। दूसरा सेंटेंस देखेंगे इसमें भी क्या है, यहां पर पहले सेंटेंस में ही और दूसरे सेंटेंस में भी क्या है, यहां पर भी, यानी दिए हुए दोनों ही वाक्यों में क्या होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो आपका सेम होगा, वो बदला नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको साथियों ऐसा कोई सेंटेंस मिलता है जिसमें पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट होगा तो वो भी क्या होगा साथियों, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होगा। यहां पर देखिए वी सा, अगर हम लोगों ने एक लड़की को देखा, सी वॉज कैरिंग लैंप, वो एक लैंप ले जा रही थी। तो साथियों हमने जिसे देखा वो क्या थी, वो एक लड़की थी और वही लैंप ले जा रही थी। तो साथियों यहां पर पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट होगा, तो साथियों उस सेंटेंस आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देखने को जरूर मिलेगा साथियों। तो वो क्या होगा आपका, वो भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही सेंटेंस होगा। तो पहली पहचान इसमें होगी साथियों कि दिए गए सभी वाक्यों में जो सब्जेक्ट होंगे वो सेम होंगे।
और उसके पश्चात साथियों अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम नहीं है तो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट होगा, और ऐसे वाक्यों में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जरूर देखने को मिलेगा। तो आपने पहला नियम लिख लिया कि दिए गए वाक्यों में सब्जेक्ट सेम होगा, और दूसरा नियम लिखेंगे अगर दिए गए वाक्यों में सब्जेक्ट सेम नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट देखेंगे और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट देखेंगे। अगर दोनों सेम हो गया तो क्या होगा साथियों, उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी देखने को मिलेगा। तो ये साथियों हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहचान। दो पहचान हो गया। इसके बाद अगला पहचान लिखेंगे साथियों कि पहला कार्य होगा, दूसरा कार्य उसका या तो परिणाम होगा या परिणाम स्वरूप होगा, या दोनों ही कार्य साथ साथ चल रहे होंगे। क्या लिखेंगे आप कि जो पहला कार्य है दूसरा कार्य पहले कार्य का परिणाम होगा या परिणाम स्वरूप होगा, या दोनों कार्य साथ साथ चल रहे होंगे। इसको लिख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं साथियों, यहां पर देखिए समझते हैं। आई सॉ टाइगर, मैंने एक बाघ देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया। बाघ को देखकर मैं भाग गया। तो साथियों ये इसका क्या है, ये परिणाम है ना। कहते आई सॉ टाइगर, मैंने बाघ देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो ये क्या हो रहा है, ये इसके परिणाम स्वरूप हो रहा है साथियों कि आई सॉ टाइगर, मैंने बाघ देखा और मैं भाग गया। ये क्या है, उसके परिणाम स्वरूप है, ये परिणाम नहीं है, ये परिणाम स्वरूप है कि मैं बाघ को देखा और भाग गया। अब आपको लग रहा होगा ये तो परिणाम है, आपके सर यही बताए होंगे ना, या आपके सर यही बताएंगे कि साथियों जो दूसरा वाला कार्य होगा वो पहले वाले कार्य का परिणाम होगा, या दोनों कार्य साथ साथ चल रहे होंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। मैं आपको जो बता रहा हूं वो निश्चित रूप से आपको कभी किसी ने नहीं दिया होगा, और अगर आपको कोई देता तो मेरी वीडियो देखने के बाद है, क्योंकि इसके पहले किसी ने ऐसा जाना ही नहीं है। यह चीज मेरी अपनी अनुभव साथियों आपको समझाता हूं। यहां पर आई सॉ टाइगर, मैंने बाघ को देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया। तीन चीजें होंगी साथियों, या तो कार्य परिणाम स्वरूप होगा, या कार्य परिणाम होगा, या दोनों ही कार्य साथ साथ चल रहे होंगे। देखिए, मैं बाघ को देखा, मैं भाग गया। यहां पर बाघ को देखने के बाद भागना ये जरूरी नहीं है, ये परिणाम नहीं कि बाघ को देखेंगे तो हर कोई भाग ही जाएगा। कुछ लोग बाघ से लड़ भी जाते, राजा महाराज लोग बाघ से लड़ते भी थे, उनको मार भी देते थे। तो ये परिणाम स्वरूप है, मैं बाघ को देखा और भाग गया। परिणाम क्या है मैं आपको समझाऊं, आइए परिणाम समझते हैं। ही वॉज हंग्री, वो भूखा था। ही एट फूड, उसने भोजन खा लिया, उसने भोजन किया। अब वो भूखा था, उसने भोजन किया, ये परिणाम है ना, ये परिणाम है कि नहीं साथियों। वो भूखा था, भूखा होने का परिणाम है क्या, वो खाना पड़ेगा। तो साथियों यहां पर भूखा है तो उसने खाना खा लिया, तो क्या हो गया, ये परिणाम हो गया। अगर ऐसा बोला था कि वो भूखा था और उसने उसको देखा, तो अब ये उसको देखना ये परिणाम थोड़ा ही है। भूखा था, दूसरे का भोजन देख रहा है, तो इसका परिणाम थोड़ी है। परिणाम तब होगा साथियों जब वो उसको खा लेगा। तो यहां पर क्या हो गया, जब भूखा है व्यक्ति तो उसने खाना खा लिया, तो इसका क्या हो गया, परिणाम हो गया। लेकिन किसी कार्य का दूसरे कार्य से अगर कारण परिणाम का संबंध नहीं है साथियों तो उसका परिणाम नहीं हो सकता। कारण जब तक नहीं होगा तब तक परिणाम नहीं आ सकता। तो यहां पर जो कार्य हो रहा है साथियों इसका परिणाम नहीं बल्कि क्या है, परिणाम स्वरूप है। आई सॉ टाइगर, मैंने बाघ देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो साथियों यहां पर बाघ को देखकर मैं भाग गया, ये क्या है, परिणाम स्वरूप है। बाघ को देखने के परिणाम स्वरूप मैं भाग गया। मैं भूखा था, उसके परिणाम स्वरूप मैंने खाना खाया। और देखे यहां पर तो पहला कार्य जो हो रहा है वो दूसरे कार्य से संबंधित है, यानी जो दूसरा कार्य हो रहा है वो पहले कार्य के परिणाम स्वरूप हो रहा है। यहां पर दूसरा कार्य वो भी पहले कार्य का परिणाम है। लेकिन यहां पर साथी वी सॉ अ गर्ल, हमने एक लड़की देखा, शी वाज कैरिंग लैम्प, यहां पर दोनों ही कार्य क्या हो रहे हैं साथियों, साथ साथ चल रहे हैं। वी सॉ अ गर्ल, हमने एक लड़की देखा, लड़की जा रही है, लड़की को देख रहे हैं और उसके हाथ में क्या है, एक लैंप भी है, वो लेके जा रही है। तो दोनों ही कार्य क्या हो गया, एक साथ हमने कर दिया साथियों। तो ये आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहचान में तीसरा नियम होगा कि जो दूसरा कार्य होगा वो पहले कार्य के परिणाम स्वरूप होगा, या पहले कार्य का परिणाम होगा, या दोनों ही कार्य साथ साथ चल रहे होंगे। तो साथियों ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का आपका पहचान हो गया। तो मैंने आपको इतने सारे पहचान बता दिए। अब आप हेडिंग डालिए सबसे बड़ी पहचान। क्या डालेंगे, सबसे बड़ी पहचान। साथियों जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया वो आज मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली साथियों होता क्या ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों ही क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक परफेक्ट पार्टिसिपल की भी आपको एग्जांपल देकर मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं आखिर प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल एक साथ क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं पास्ट को बीच में से हटा के लास्ट में क्यों कर दिया। देखिए एक सेंटेंस,
देखिए यहां पर एक सेंटेंस, आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपने कार्य को समाप्त किया, आई वेंट एट माई होम, फिर मैं अपने घर चला गया। तो साथियों यहां पर देखिए सब्जेक्ट दोनों के सेम सेम है, आई कंप्लीटेड, यहां पर आई वेंट, और देखिए यहां पर पास्ट इंडेफिनिट, यहां पर भी पास्ट इंडेफिनिट, तो इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट और इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन साथियों इसमें एक चीज और देखेंगे, जो दूसरा वाला कार्य वो पहले कार्य के परिणाम स्वरूप हो रहा है, परिणाम है। देखेंगे आई कंप्लीटेड माई वर्क, आई वेंट एट माई होम, मैं घर गया जब मैं अपने कार्य को समाप्त कर लिया, यानी जो दूसरा कार्य हो रहा है वो पहले कार्य का क्या है, परिणाम स्वरूप हो रहा है। तो साथियों क्या इस और इस सेंटेंस में आप पहचान सकते हैं कौन प्रेजेंट पार्टिसिपल और कौन परफेक्ट पार्टिसिपल है? बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे साथियों। यही तो मैं आपको करने वाला, जो कोई टीचर क्लियर नहीं करता है वही मैं आपको समझाने के लिए आया हूं साथियों कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो सबसे बड़ी पहचान होगी वो ये नहीं कि साथियों दोनों ही कार्य में जो दूसरा कार्य होगा वो पहले के परिणाम स्वरूप होगा, पहले का परिणाम होगा, या दोनों कार्य साथ साथ चल रहे होंगे, दोनों का सब्जेक्ट सेम होगा। ऐसा साथियों अगर आप ढूंढेंगे तो आपको सेम टू सेम परफेक्ट पार्टिसिपल भी मिलेगा और आप फिर निश्चित रूप से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना साथियों, आप क्रिस इंग्लिश क्लासेस चैनल पर आए हैं तो आपको धमाकेदार चीज, एकदम बेहतरीन चीज बताई जाएगी जिससे आपका कंफ्यूजन एक सेकंड के अंदर खत्म हो जाए साथियों। तो ऐसी नॉलेज के लिए, ऐसी जानकारी के लिए आपको क्या करना है, क्रिस इंग्लिश क्लासेस चैनल को साथियों आपको सब्सक्राइब करना है, सारी की सारी वीडियो जो आप देखते हैं उसको लाइक कर देना है साथियों। तो आइए आपको समझाते हैं, हेडिंग डालिए, सबसे बड़ी पहचान प्रेजेंट पार्टिसिपल की। आपको पहचान क्या बताएंगे, सबसे बड़ी पहचान क्या हो जाएगी साथियों, आप उसमें लिखेंगे या तो कार्य का स्थान पता चलता है या कार्य का स्थान एक ही होता है। क्या लिखेंगे साथियों, या तो कार्य का स्थान पता ही नहीं चलता या दोनों ही कार्य एक ही स्थान पे होंगे, तो वो क्या होगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल पहचान क्या होगी साथियों, दोनों कार्य का स्थान अलग होता है या स्थान नहीं पता चलता, तो उसमें एक और नियम वो आपको आगे हम समझा देंगे साथियों। लेकिन पहले यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल समझेंगे, या तो कार्य का स्थान पता ही नहीं चलेगा या कार्य का स्थान पता चलेगा, तो दोनों कार्य का स्थान एक ही होगा। आइए समझते हैं साथियों। आई सा टाइगर, मैंने एक बाघ को देखा, रैन में भाग गया, तो यहीं से मैंने बाघ को देखा और यहीं से मैं भागा, एक ही स्थान है ना साथियों, ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया साथियों। दूसरा ही वॉज हंग्री, ही एट फूड, वो भूखा तो उसने भोजन खाया, इसमें तो साथियों स्थान का पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है साथियों, जिसमें स्थान का पता नहीं चलेगा उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर, यानी जो मेन वर्ब के रूप में आएगा आपकी क्रिया वो क्या होगी, इज एम आर वॉज वर आएगी साथियों। उसमें स्थान का पता नहीं चलेगा, लेकिन ये भी क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल में इज एम आर वॉज वर आएगा ही नहीं साथियों। इस प्रकार से मेन वर्ब के रूप में जब भी वो आएगा वो पैसिव वॉइस के रूप में आएगा, तो यहां पर पैसिव वॉइस आपको मिलेगा नहीं, तो साथियों ये क्या होगा, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होगा। इसके बाद तीसरा सेंटेंस देखते हैं, वी सॉ अ गर्ल शी वाज कैरिंग लैंप, हमने जिस स्थान पर लड़की को देखा उसी स्थान से ये भी देखा कि लड़की लैंप ले जा रही थी साथियों। तो ये क्या हो गया, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। सबसे बड़ी पहचान लिखेंगे, या तो कार्य का स्थान पता ही नहीं चलेगा या दोनों ही कार्य का स्थान एक ही होगा साथियों, यही आपका सबसे बड़ी पहचान। अभी मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा था, आई फिनिश्ड माई वर्क, आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपने कार्य को खत्म किया, एंड आई वेंट एट माई होम, तब मैं अपने घर चला गया। तो साथियों यहां पर देखिए मैंने अपने कार्य को खत्म किया और मैं घर चला गया, तो कार्य खत्म करने का स्थान दूसरा है और घर जाने का स्थान दूसरा है, तो ये स्थान क्या हो गया, स्थान बदल गया साथियों। और जैसे ही स्थान बदलेगा वो क्या हो जाएगा, वो तुरंत परफेक्ट पार्टिसिपल। देखने में तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन साथियों होते नहीं। उनकी पहचान क्या है, उनकी पहचान मैंने आपको बता दी, स्थान। स्थान पहचानेंगे, और अगर स्थान नहीं पता चलेगा तो वो टेंस एक्टिव वॉइस में होगा, और स्थान पता नहीं चलेगा अगर उसमें पैसिव वॉइस है तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। स्थान पता नहीं चलेगा और अगर एक्टिव वॉइस में है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और स्थान अगर नहीं पता चल रहा है और परफेक्ट पार्टिसिपल है तो वहां पर वो पैसिव वॉइस में होगा साथी। यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो आइए हम लोग इसको चेंज करते हैं। आप जैसा कि जान लीजिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो बनता है साथियों, वो बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बनाते हैं। इसी को हम वर्ब का चौथा फॉर्म भी बोलते हैं साथी। बहुत सारे टीचर लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को वर्ब का चौथा फॉर्म भी बोला जाता है। कोई जरूरत नहीं इसकी जानने की, आप बस इतना जानिए कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। तो अब जरा इसका रूल लिखेंगे साथियों। इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में सिंपल, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम है उसे सेंटेंस, दिए गए सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल कैसे बनाएंगे। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं साथियों। दिए गए, मैंने आपको कल जो इंट्रोडक्शन वाला लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो आपको दिया था उसमें आपको मैंने क्या बताया था कि साथियों दिए गए सेंटेंसेस का पहले हिंदी अर्थ निकालेंगे। क्या करेंगे, दोनों ही सेंटेंसेस का पहले हिंदी अर्थ निकालेंगे और दोनों का हिंदी अर्थ निकालने के बाद क्या करेंगे, दोनों को एक मिला करके कर देंगे। जो बनेगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा होगा साथियों प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का साथियों हिंदी में अर्थ निकालने पर कर, करके,
ता हुए, ती हुई, ते हुए इत्यादि ऐसे ही अर्थ आपको मिलेंगे। क्या होगा? कर, करके, करते हुए, ता हुए, ते हुई, ती हुई, ते हुए, ऐसा आपको बहुत सारा अर्थ हिंदी में मिलेगा। तो आपका क्या होगा? वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। यहां पर देखिए, आई सॉ टाइगर, आई रैन अवे, मैं बाघ को देखा और मैं भाग गया। तो यहां पर क्या होगा? बाघ को देखकर मैं भाग गया। तो सबसे पहले साथियों आप रूल लिखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने का नियम। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने का नियम क्या है साथियों? रूल नंबर फर्स्ट लिखेंगे आप कि जो क्रिया पहले हो रही हो उसी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके वाक्य शुरू में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? जो क्रिया पहले हो रही हो उसी क्रिया की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर वाक्य शुरू में लिखेंगे। तो आई सॉ टाइगर, आई रैन अवे, मैंने बाघ को देखा, मैं भाग गया। तो यहां पर क्या है? पहले बाघ को देखा कि पहले भाग गया? पहले बाघ को देखा साथियों। तो यहां पर सा को क्या कर देंगे? हम सी कर देंगे और इसमें आईएनजी लगाकर वाक्य के शुरू में लिख देंगे सीइंग। अब दूसरा नियम है कि साथियों जहां पर हमने पार्टिसिपल लिख लिया तो साथियों आप लिखेंगे दूसरा नियम, पार्टिसिपल के बाद पहले वाक्य को पूरा लिखते हैं और कॉमा लगा देते हैं। तो यहां पर हमने सीइंग कर लिया। अब उसके बाद क्या बचा है? और टाइगर बचा हुआ है। तो यहां पर हम पूरे पहले वाक्य को पूरा पूरा लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? कॉमा लगा देंगे साथियों। और कॉमा लगाने के बाद क्या रूल है आपका? दूसरे वाले वाक्य को पूरा पूरा लिख देंगे। यानी आप जो उसमें पार्ट जो भी अगला रूल आपका होगा उसमें लिखेंगे कि कॉमा लगाने के पश्चात अगले सेंटेंस को पूरा पूरा नोट कर देंगे। तो यहां पर साथियों पूरा पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई रैन अवे। अब देखो, सीइंग अ टाइगर, एक बाघ को देखकर आई रैन अवे में भाग गया। अगर यहां पर किसी का नाम हो जाता साथियों, जैसे राज, यहां पर एक नाम दीजिए, राज सॉ अ टाइगर एंड ही रैन अवे। अगर ऐसा होता कि राज सॉ अ टाइगर ही रैन अवे, तो यहां पर साथियों राज तो छूट जाता क्योंकि हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करना होगा। तो यहां पर पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कर दिया, पहला सेंटेंस लिख दिया। अब यहां पर तो क्या आ जाएगा? यहां पर तो इसके अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। तो राज तो छूट गया। तो साथियों जब पहले वाले वाक्य में अगर नाम दिया हो तो दूसरे वाले प्रोनाउन के स्थान पर उसका नाम हम क्या करेंगे? उसका नाम लिख देंगे साथियों, क्योंकि नाम छूटना नहीं चाहिए। अगर पहले वाले वाक्य में नाम दिया है, दूसरे वाले वाक्य में प्रोनाउन दिया है साथियों, तो पहले वाले वाक्य में तो आपको वो तो नाम छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करना है। तो वर्ब भी उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्ब उठा लेंगे आप, उसके बाद पूरा वाक्य कंप्लीट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरा वाक्य लिखना। तो दूसरे वाक्य का जो प्रोनाउन होगा वो किसके लिए होगा? वो राज के लिए होगा ना। तो यहां पर हम ही लिखे चाहे राज लिखे, बात तो वही है। तो इस प्रकार हो जाएगा, सीइंग अ टाइगर राज रैन अवे, बाघ को देखकर राज भाग गया। या अगर आप आई करके लेना चाहें साथियों तो सीइंग अ टाइगर आई रैन अवे, बाघ को देखकर मैं भाग गया। तो इस प्रकार साथियों आपका जो पहला सेंटेंस होगा वो इस प्रकार से बनेगा। क्या समझा आपने? नियम क्या लिखा कि सबसे पहले वो क्रिया उठाएंगे जो क्रिया पहले हो रही है, उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर वाक्य के शुरू में लिखेंगे। दूसरा नियम लिखा, पहला वाक्य समाप्त करके कॉमा लगाएंगे। और अगला नियम लिखा तीसरा आपने कि दूसरे वाले वाक्य को पूरा पूरा लिख देंगे। इस प्रकार से आपका साथियों पहला बन जाएगा। अब आप अगला रूल लिखेंगे साथियों कि अगर इज एम आर वॉज वर मेन वर्ब के रूप में आ जाए, क्या आ जाए? इज एम आर वॉज वर अगर मेन वर्ब के रूप में आ जाए तो वाक्य के शुरू में पार्टिसिपल के रूप में बीइंग लिखते हैं। क्या करते हैं साथियों? वाक्य के शुरू में पार्टिसिपल के रूप में बीइंग लिखते हैं। बीइंग के बाद पूरा वाक्य आपका जो भी होगा उसको आप लिख लेंगे। यहां पर बीइंग हंग्री, भूखा होने पर, भूखा होने पर या भूखा होकर दूसरा वाक्य क्या करेंगे? पूरा पूरा लिख लेंगे। जो आपने ऊपर नियम लिखा है साथियों वही नियम यहां पर भी लगा देंगे। पहला सेंटेंस जहां समाप्त होगा वहां कॉमा लगाएंगे, उसके बाद दूसरा पूरा वाक्य लिख देंगे। इस प्रकार से आपका दूसरा भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और साथियों तीसरा, अगर आप उसमें नियम लिखेंगे यदि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट हो तो साथियों पहले वाले सेंटेंस को हम पूरा पूरा लिखते हैं। क्या करते हैं? पहले वाले सेंटेंस को हम पूरा पूरा लिखते हैं साथियों। और उसके पश्चात क्या करेंगे? उसके पश्चात दूसरे वाक्य में जहां से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ है वहां पर साथियों उसको लाएंगे और वहीं से पूरा पूरा सेंटेंस क्या करेंगे? हम नोट कर देंगे साथियों। आइए देखते हैं इसकी मीनिंग निकाल करके क्या होगा। वी सॉ अ गर्ल, हमने एक लड़की देखा, शी वाज कैरिंग लैम्प, वो एक लैंप ले जा रही थी। तो हमने वी सॉ अ गर्ल, हमने एक लड़की देखा, कैरिंग लैम्प, एक लैंप ले जाते हुए, ते हुए इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो साथियों प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो आपको अर्थ मिलेगा, कर, करके, करते हुए, ता हुआ, ते हुई, ते हुए,
ती हुई, यही सब आपको जो है हिंदी अर्थ मिलेंगे साथियों। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहां पर होता है साथियों समाप्त। अब आपको करने के लिए 2-3 क्वेश्चन देता हूं, फटाफट इसे पहले नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए, समझ लीजिए। अगर कोई बात न समझ आए तो कमेंट करिए, सर मुझे ये वाला नहीं समझ आया, अगला डाउट क्लास लेकर के आपको उसे क्लियर कर देंगे, समझा देंगे साथियों। तो वीडियो पॉज करके इसको लिखिए। आपको करने के लिए मैं 3-4 सेंटेंस देता हूं, आप उसे करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपने उसका पैसिव आपने उसका जो सिंथेसिस सिंपल क्या बनाया हुआ है साथियों। यहां पर देखिए जब भी आप चेंज करेंगे तो सिंपल सिंपल जरूर लिख दिया करिए, क्योंकि साथियों पता चलेगा कि आपने सिंपल बनाया है, ये कॉम्प्लेक्स बनाया है या कंपाउंड बनाया है। तो यहां पर सिंपल बनाए रहेंगे साथियों, तो आपको बहुत हेल्प करेगा बाद में रिवाइज करने में। तो इस प्रकार सिंपल लिख लिया। अब आपको एग्जाम में कैसा मिलेगा, ऐसा सेंटेंस देगा साथियों और बगल में ऐसे लिख देगा सिंपल। क्या लिख देगा, ऐसे बगल लिख देगा सिंपल। अब आपको किसी भी नियम से, सिंपल का बहुत सारे नियम आपको आगे पढ़ाएंगे, तो बहुत सारे नियम साथियों, तो ऐसा लिख देगा सिंपल। अब किस नियम से बनेगा वो आपको समझना पड़ेगा और उसी के अनुसार क्या करना पड़ेगा, उसे सिंपल बनाना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और फटाफट इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए साथियों यहां पर मैंने आप लोगों को करने के लिए 3 क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। इन 3 क्वेश्चंस को एक्सरसाइज रूप में मैंने आपको दिया हुआ है। इसको आप क्या करेंगे, आप इसको तुरंत सिंपल में चेंज करेंगे। सिंपल में चेंज करिए और कमेंट करिए कि सर मैंने इसका ये बनाया हुआ है। तो मैं चेक करके आपको बताऊंगा साथियों कि आपने सही बनाया या गलत बनाया हुआ। तो चलिए फटाफट आप वीडियो को पॉज करिए, इसे अपने रफ में नोट करिए और तुरंत इसको आप सिंपल बना करके मुझे तुरंत कॉमेंट करके बताइए। अगर आपने बना लिया साथियों तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बनाया तो वीडियो को पॉज करिए और इसे आप चेंज करने की कोशिश करिए। जब तक आप इसको बनाने का प्रयास करते साथियों तब तक मैं आपको इसको क्या करता हूं, सिंपल बना करके बता देता हूं। तो आप वीडियो को पॉज करिए, अभी आप नकल मत करिए, अभी आप देखिए नहीं कि मैं क्या बता रहा हूं, आप पहले वीडियो को पॉज करिए, उसको समझ लीजिए कि आपको किस प्रकार से बनाना है, क्योंकि प्रैक्टिस आप ही को करनी है साथियों। और अगर इंग्लिश स्पीकिंग आपको करना है तो साथियों इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी प्रैक्टिस खुद करें। तो वीडियो को पॉज करिए और प्रैक्टिस करते रहिए, इसको बनाते रहिए। और आइए मैं यहां पर आपको समझा देता हूं। तो देखिए साथियों, आई सा अ मैन ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट। मैंने आपको पहचान बताया कि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट अगर दूसरे का सब्जेक्ट होगा तो उस सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी दिया होगा। तो ऐसे वाक्यों के लिए क्या करते हैं साथियों, जब हम सिंपल में चेंज करते हैं तो पहले वाले सेंटेंस को पूरा पूरा लिख लेते हैं। क्या करते हैं, पहले वाले सेंटेंस को पूरा पूरा लिख लेते हैं साथियों और दूसरे वाक्य को वहां से लिखते हैं जहां से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी स्टार्ट होती है। तो यहां पर हम इससे पूरा पूरा सेंटेंस क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। हो गया आपका सेंटेंस। आई सा मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा, ही वॉज स्मोकिंग ए सिगरेट, वो एक सिगरेट पी रहा था। तो आई सा मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा स्मोकिंग सिगरेट, सिगरेट पीते हुए। मैंने एक व्यक्ति को सिगरेट पीते हुए देखा या मैंने एक व्यक्ति को देखा जो सिगरेट पी रहा था। बात तो एक ही होगी साथियों। तो सिंथेसिस इसी प्रकार बनाना है। दूसरा सेंटेंस आपका है द टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड अ बुल, बुल वॉज हेप्टी। साथियों 3 सेंटेंस दे दे तो घबराना नहीं है साथियों। आप देखिए पहले सेंटेंस में क्या है, भूखा है, उसके परिणाम स्वरूप उसने बुल को मारा और बुल कैसा था, हेप्टी था। तो बुल कैसा था साथियों, वो हेप्टी था ना, तो हेप्टी को बुल के साथ रखेंगे। तो द टाइगर बीइंग हंग्री, साथियों यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, वाज वर आ गया है तो उसके लिए क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे। तो बीइंग हंग्री, भूखा होने पर। अब देखिए यहां से हमारा क्या छूट गया, द टाइगर छूट गया, लेकिन द टाइगर के लिए यहां पर ही लिखा हुआ है ना। तो यहां पर पहले सेंटेंस कंप्लीट होने पर कॉमा लगाएंगे और यहां पर क्या करेंगे, द टाइगर लिख देंगे साथियों। द टाइगर किल्ड, बाघ ने मार दिया। किसको मार दिया साथियों, बुल को मारा है। लेकिन बुल कैसा था, उसने मारा तो है बुल को, लेकिन बुल कैसा था, हेफ्टी बुल था साथियों। तो जब कभी भी किसी वर्ड का एडजेक्टिव आपको मिल जाए सेंटेंस में तो उस एडजेक्टिव को, उसकी विशेषता को उसी के पहले लिखते हैं जिसकी वो विशेषता होता है। यहां पर बुल देखो, उसने एक सांड को मारा। अब सांड कैसा था, हेफ्टी था, भारी भरकम था। सांड कैसा था, ये जो नाउन आपको दिया गया है यही उसकी विशेषता हेफ्टी है ना। तो जो विशेषता होगा साथियों उसी विशेषता को जब हम सिंपल बनाएंगे तो उस विशेषता को उसी के पहले लिख देंगे जिसकी वो विशेषता होगा। यहां पर देखिए बुल की विशेषता हेफ्टी, तो हमने बुल के पहले हेफ्टी लिख दिया। तो बीइंग हंग्री, भूखा होने पर, द टाइगर किल्ड हेफ्टी बुल, तो बाघ ने एक भारी भरकम बुल को मार दिया। इस प्रकार साथियों इसको कंप्लीट कर लेंगे। और तीसरा, द पीपल सा द फ्लेम्स, लोगों ने ज्वाला देखी यानी आग की लपटों को देखा। दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, वो जलते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। तो साथियों देखिए कार्य का स्थान तो एक ही है जहां से वो लोग देखिए और उधर ही दौड़ पड़े हैं। तो यहां पर क्या हो गया, सीइंग द फ्लेम्स। इसको सिंपल में कैसे चेंज करेंगे साथियों, इसको सिंपल में चेंज कर देंगे सीइंग द फ्लेम्स। यहां पर हो जाएगा आपका सीइंग द फ्लेम्स। यहां पर पहला सेंटेंस होगा कंप्लीट और यहां पर हम लगाएंगे कॉमा। अब यहां पर देखिए द पीपल, यहां पर दे आ गया। तो द पीपल, दे किसके लिए, द पीपल के लिए आया। तो यहां पर दे के स्थान हम क्या कर देंगे, द पीपल ही कर देंगे, क्योंकि वहां पर अगर आपको सब्जेक्ट लिखना संभव नहीं हो रहा साथियों, उस सब्जेक्ट को यहां पर हम ला देंगे द पीपल रैन टुवर्ड्स द
बर्निंग हाउस। इस प्रकार साथियों हम लोग कर लेंगे। अब आप कहेंगे सर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया, तो साथियों इसमें तो पहले वाले सेंटेंस को पूरा लिख के दूसरे वाले वाक्य को यहां से लिखना चाहिए, लेकिन नहीं साथियों, ऐसा तब होता है जब पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट। यहां पर देखिए पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर फ्लेम ज्वाला आग की लपटें और यहां पर दे मतलब वे लोग। तो साथियों पॉसिबल ही नहीं कि आप इसको इस प्रकार से बनाएंगे। तो आपको किस प्रकार से बनाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के नियम से। यहां पर क्या हो गया, सीइंग द फ्लेम्स, आग की लपटों को देख करके, द पीपल रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, लोग जलते हुए घर की तरफ दौड़ पड़े। तो इस प्रकार साथियों आपका कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और साथियों आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर वीडियो की समाप्ति करें। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले आप सभी लोगों से एक बार फिर से निवेदन करेंगे, इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जो ग्रामर सीखना चाहते, जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते। साथियों ये ग्रामर का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग, तो साथियों क्रिस इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। साथियों ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।